नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे सरसों, सेब, प्याज, मूंग, लहसुन और धान की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ भाव पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी आपका कार्यक्रम में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में गिरावट के साथ हुए सरसों के सौदे। कोटा मंडी में 6,000 रुपए के स्थिर भाव पर हुए सौदे। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 22 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,720 रुपए। 23 दिसंबर को इसके सौदे 95 रुपए टूटकर 5,625 रुपए पर हुए। इसी तरह मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 22 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,620 रुपए, जो कि 23 दिसंबर को 150 रुपए गिरकर 5,470 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 दिसंबर को सरसों का भाव 6,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 23 दिसंबर को सरसों का भाव 20 रुपए लुढ़क कर 6,550 रुपए से 6,530 रुपए पर आ गया। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी सरसों की बुआई 89,99,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 83,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,81,000 हेक्टेयर आगे है। तो चलिए बात करते हैं, हमारे साथ अनुज जी लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जो भी हम सरसों की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में बाजार का क्या रुख रह सकता है इसको लेकर? देखिए, सरसों के अंदर अगर देखें तो आने वाले समय में भारत में नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी और इस बार अगर हम देखें तो बम्पर क्रॉप हम सरसों की देख रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि जो सरसों के प्राइसेस है वो थोड़े नीचे आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरीके से इस बार बिजाई हुई है और हमें लगता है कि आगे भी अच्छी क्रॉप की अराइवल रहेगी, तो हमें लगता है कि सरसों के आने वाले समय में आपको भावों में नरमी देखने को मिलेगी। आवक अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बार सरसों की, और हमें लगता है कि आगे आवक भी अच्छी बनती हुई दिखाई देगी मंडियों के अंदर। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आगे आवक भी मंडियों में देखने को मिलेगी बेहतर, और जब भी ये बम्पर क्रॉप होती है तो कहीं ना कहीं भाव में नरमी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में किसानों को किस योजना के साथ अपनी फसल को बेचना चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को मंडियों का रुख करना चाहिए जो उनके पास स्टॉक रखा हुआ है, क्योंकि आगे नई क्रॉप की आवक आने वाले 15 से 20 दिनों में शुरू हो जाएगी, तो फिर वहां पर आपको भावों में नरमी देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है किसानों के पास अभी टाइम है, अपनी क्रॉप को बेच सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नई क्रॉप मंडियों में हिट करेगी तो भावों में नरमी देखने को मिलेगी। क्रॉप काफी अच्छी खड़ी है, वो दिखाई दे रहा है सामने। हमें लगता है कि उसके चलते किसानों को अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जी चलिए, इसी के साथ ही बढ़ते आगे और अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। जालंधर मंडी में 100 रुपए बढ़कर 2,500 रुपए हुआ सेब का भाव। मुरादाबाद मंडी में 10 रुपए टूटकर 6,180 रुपए रहा भाव। प्याज की खरीद में उतार चढ़ाव जारी। लासलगांव मंडी में 450 रुपए की बढ़त। अब बात करते हैं सेब की। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान सेब का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुए। कहीं भाव बढ़े तो कहीं घटे, साथ ही कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर भी सौदे हुए। सेब की खरीद पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदों में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है।
हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 22 दिसंबर को सेब का भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 23 दिसंबर को भी 6,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में 22 दिसंबर को सेब का भाव रहा 2,400 रुपए, जो कि 23 दिसंबर को 100 रुपए की बढ़त के बाद 2,500 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी सेब के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 23 दिसंबर को सेब का भाव 1,000 रुपए की भारी बढ़त के बाद 3,500 रुपए से 4,500 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में 22 दिसंबर को सेब का भाव रहा 6,190 रुपए, जो कि 23 दिसंबर को 10 रुपए गिरकर 6,180 रुपए पर आ गया। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में कुल फलों की पैदावार 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों की उपज 102.48 मिलियन टन रही थी। तो अभी आपने सेब पर रिपोर्ट देखी, आइए अनुज जी से बात करते हैं। जिस सेब के भाव का क्या रुख रह सकता है आने वाले समय में? देखिए, सेब की इस बार देखें तो हमने अच्छी क्रॉप भारत के अंदर आती हुई देखी है। हालांकि अगर हम बात करें आवक की तो आवक सामान्य बनी हुई है, मगर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आवक थोड़ी बाधित भी हुई है। जिस तरीके से कोहरा है उसकी वजह से हमने देखा है कि देश के विभिन्न इलाकों में आवक कम देखने को मिली। उसकी वजह से हमने प्राइसेस में उतार चढ़ाव आते हुए देखा है। हमें लगता है कि मिला जुला रुख कारोबार रहेगा, क्योंकि क्रॉप काफी अच्छी है, डिमांड भी अच्छी है, तो ज्यादा तेजी मंदी हमें लगता नहीं है कि सेब के भावों में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि ज्यादा तेजी या मंदी सेब के भावों में देखने की फिलहाल उम्मीद नहीं है, यानी एक आम सा बाजार बना रहेगा। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? जो भी सही समय लगे तब क्रॉप बेच दें, क्या बेहतर रहेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की हमने इस बार क्रॉप देखी है तो मंडियों में आवक हमेशा बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि किसानों को जैसे से मुनाफा मिलता है अपनी क्रॉप में, तो उसको मंडियों में बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो बात रही सेब की। फिलहाल चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अन्य जिन्सों के बारे में बात करते हैं। अब नजर डालते हैं कपास पर। गुजरात के हलवद मंडी में कपास का भाव रहा 8,150 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 8,150 रुपए ही। राजस्थान की गोलूवाला मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 8,541 रुपए और तेलंगाना की परकल मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज की। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मूंग के बारे में, लेकिन पहले नजर प्याज पर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो सूरत और लासलगांव मंडी में प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि काला पीपल मंडी में और गोरखपुर मंडी में भाव में नरमी आई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 22 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1,125 रुपए, 23 दिसंबर को 25 रुपए चढ़कर 1,150 रुपए हो गया। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 23 दिसंबर को प्याज का भाव 245 रुपए टूटकर, आप देख सकते हैं कि भाव की स्थिति क्या रही।
प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 22 दिसंबर को यहां प्याज का भाव रहा 1,400 रुपए। 23 दिसंबर को इसके सौदे 450 रुपए मजबूत होकर 1,850 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। वहीं 22 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1,150 रुपए। 23 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,100 रुपए। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। तो प्याज के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 2021-22 में क्या स्थिति है और 2020-21 की स्थिति क्या रही। और आइए अब अनुज जी से हम इस पर बात करते हैं। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे? हमने दोनों ही सीजन के कंपैरिजन दिखाए और अभी जो अग्रिम अनुमान है उसके मुताबिक भी अच्छी आवक रहने वाली मंडियों में क्या लगता है क्या स्थिति रहेगी बाजार की? देखिए, इस बार प्याज के अंदर हमने एक बम्पर क्रॉप देखी है भारत के अंदर। ये दूसरा साल है जहां पर हम अच्छी क्रॉप देख रहे हैं। हमें लगता है कि उसकी वजह से भावों में एक नियंत्रण देखने को मिला है। जहां हम पहले भावों में तेजी देख रहे थे, अब क्रॉप में जो अच्छी आवक हुई है उससे काफ़ी हद तक भाव सामान्य रहे हैं और हमें लगता है कि आगे भी भाव यहाँ पे सामान्य रह सकते हैं। हालांकि ज़्यादा क्रॉप होने की वजह से चांसेस ये है कि इस बार भारत हो सकता है कि निर्यात भी करे, तो ये भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। वहीं अगर देखें तो हमें लगता है कि आने वाले समय में भाव एक नियंत्रित मोड में रहेंगे। जी, तो ऐसे में आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे कि किसानों के लिए बेहतर विकल्प क्या रहेगा, क्या करना चाहिए जिन किसानों के पास प्याज है? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को प्याज को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में भी हमें लगता नहीं है कि ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। क्रॉप अच्छी है, अराइवल अच्छी है, आवक अच्छी बनी हुई है, तो भावों में ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। किसान अपने अनुसार क्रॉप को मंडियों में बेच के निकल सकते हैं। जी, तो चलिए, ये तो बात हुई प्याज की। आइए अब नजर डालते हैं पपीता पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में पपीता का भाव क्या रहा। गुजरात की दीसा मंडी में पपीता का भाव रहा 3,875 रुपए, जैसे कि आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। पपीता के बाद आइए अब नजर डालते हैं अनार के भाव पर। गुजरात की दीसा मंडी में अनार का भाव रहा 4,800 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 6,050 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए मूंग पर बात करते हैं। आपको बता दें कि नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान मूंग के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक का दौर देखने को मिला। नवंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान मूंग की कुल औसत साप्ताहिक भाव 7,079 रुपए प्रति क्विंटल था। दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान मूंग के भाव में तेजी आई और भाव 14 रुपए मजबूत होकर 7,093 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दिसंबर महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान मूंग के सौदों में 39 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 7,054 रुपए। तो अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम अलग अलग हफ्तों के बारे में बता रहे हैं, मूंग के भाव कैसे रहे, कुल मिलाकर किस तरह का रुख आप इसे देखते हैं? देखिए, इस बार अगर हम सभी दालों की बात करें तो भारत में इस बार बम्पर क्रॉप की एक्सपेक्टेशन है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है दालों की तरफ। वहीं अगर हम मूंग की बात करें तो मूंग के अंदर भी हम अच्छी क्रॉप देख रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं देखें तो आवक कमजोर होने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिला है। हमें लगता है कि आगे नई क्रॉप की आवक आएगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी हमें लगता है छोटी अवधि में अनाजों में और दाल में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आवक यहाँ पर बाधित होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख मूंग में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो अभी मूंग के भाव के बारे में हमने जाना और ये भी जाना कि छोटी अवधि में किस तरह से हमारे किसानों को ध्यान रखना चाहिए भाव में, और लंबी अवधि को लेकर के भी किस तरह के संकेत है ये भी आपने समझा। इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं,
कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं लहसुन की। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान लहसुन के औसत साप्ताहिक भाव में काफी मजबूती रही। नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह के दौरान लहसुन की का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,353 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान लहसुन के भाव में तेजी आई और भाव 1,934 रुपए बढ़कर 8,287 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान लहसुन के सौदों में 114 रुपए की तेजी दर्ज की गई और भाव 8,401 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। इसी तरह तीसरे हफ्ते के दौरान लहसुन के औसत साप्ताहिक भाव में 6 से 30 रुपए का उछाल आया और भाव 9,031 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। दिसंबर महीने के दौरान राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन के भाव में उठापटक देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक दिसंबर महीने के पहले सप्ताह की 2 तारीख को जोधपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 2,000 रुपए। वहीं 8 दिसंबर को इसके भाव में 500 रुपए की तेजी आई और भाव 2,500 रुपए पर पहुंच गया। 16 दिसंबर को यहां लहसुन के सौदे 5 रुपए टूटकर 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि 22 दिसंबर को यहां लहसुन के भाव में 300 रुपए की नरमी देखने को मिली और भाव 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर में लहसुन के औसत मासिक भाव में भारी बढ़त देखने को मिली। दिसंबर महीने के दौरान लहसुन का औसत मासिक भाव 4,653 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के दौरान लहसुन के सौदों में 3,719 रुपए की तेजी आई और भाव 8,372 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। तो चलिए अभी लहसुन के बारे में विस्तार से हमने जाना, पूरे महीने क्या ट्रेंड रहा ये भी समझा। अनुज जी, आप इस ट्रेंड को किस तरीके से देखते हैं? देखिए यहाँ पर जो हमने औसत भाव में तेजी देखी है उसका असर रहा है क्योंकि डिमांड यहाँ पे काफ़ी बड़ी है। हालांकि इस बार भी हम लहसुन की अच्छी क्रॉप भारत के अंदर देख रहे हैं। हमें लगता है कि आगे आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी जो डिमांड है उससे हमने भावों में तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में ये तेजी बनी रहेगी, मगर लंबी अवधि में आगे हम देखेंगे कि क्रॉप अगर अच्छी आवक आती है तो भाव फिर नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाव नरम हो सकता है अगर क्रॉप अच्छी आती है, आवक यानी अच्छी रहती है, तो किसान किस तरीके से आने वाली संभावनाओं को देखते हुए अपनी योजना बनाएं? देखिए हमें लगता है कि जो भाव ऊपर आए हैं यहाँ पर किसानों को मंडियों का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होंगे और किसानों को इसका फायदा उठाना चाहिए। जो उनको अच्छे दाम मिल रहे हैं अभी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी भाव अच्छे बने हुए, इसका फायदा हमारे किसान जरूर ले, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है आवक और बेहतर हो जाए और इसी के साथ ही भाव नरम भी हो सकते हैं। तो सही समय पर सही फैसला लें। फिलहाल अब बात करते हैं गाजर की। नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे गाजर के भाव। गुजरात की सूरत मंडी पर सबसे पहले नजर डालते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गाजर का भाव रहा 1,200 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 400 रुपए। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब बात करते हैं नींबू की। गुजरात की सूरत मंडी पर सबसे पहले हम नजर डालते हैं, जहां पर नींबू का भाव रहा 1,625 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। पंजाब के जालंधर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आखिर में अब बात करते हैं धान की। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान धान के प्रमुख उपज वाले राज्यों में धान के सौदों में उठापटक देखने को मिली। नवंबर महीने के चौथे सप्ताह के दौरान धान का कुल औसत भाव 2,222 रुपए प्रति क्विंटल था।
वहीं दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान धान के भाव में गिरावट आई और भाव 5 रुपए लुढ़क कर 2217 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि दिसंबर के दूसरे हफ्ते के दौरान धान के सौदों में 138 रुपए की मजबूती आई और भाव 2355 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दिसंबर महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान धान के औसत भाव में 61 रुपए की नरमी देखने को मिली और भाव 2294 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। दिसंबर महीने के दौरान छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में धान के भाव में हलचल देखने को मिली और एग मार्केट के मुताबिक 1 दिसंबर को चरामा मंडी में धान का भाव रहा 1400 रुपए। 7 दिसंबर को यहां इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 1500 रुपए। इसी तरह 15 दिसंबर को यहां धान के सौदों में 1500 रुपए यहां पर आप देख सकते भाव हुए। वहीं दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह की 22 तारीख को चरामा मंडी में धान के सौदे 100 रुपए टूटकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए। अभी पूरा हमने बताया डिटेल से। अनुज जी, क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं धान की स्थिति को? देखिए, धान भारत की मेन फसल है और इस बार हमने अगेन एक बम्पर क्रॉप यहाँ पे आती हुई देखी है। दूसरी बड़ी बात कि भारत की तरफ काफ़ी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो बढ़ी है, निर्यात मांग भारत की तरफ आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में धान के बाजार के लिए, धान के व्यापारियों के लिए, धान के किसानों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि आगे हमें लगता है कि धान के जो भाव है वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं निर्यात मांग के चलते। तो कहीं ना कहीं बम्पर क्रॉप के साथ साथ जो निर्यात मांग निकल कर आई है उससे काफ़ी हद तक किसानों को यहाँ पर अच्छा फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, तो किसानों को इससे अच्छा फायदा मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो जानकारियां दी हैं अपने अनुभव के आधार पर बाजार को देखते हुए, पढ़ते हुए, उससे हमारे किसानों को अपने फैसले लेने में काफ़ी आसानी होगी और अपनी उपज का वो अच्छा उचित भाव भी प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम यानी मंडी खबर हमारी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर देखने के लिए आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ ही फिलहाल यहां लेंगे आपसे विदा। नमस्कार, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।